नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में है। काश इंडिया बिल्डर, काश इंडिया बिल्डर, गुंडागर्दी बंद करो, काश इंडिया का गुंडागर्दी बंद करो, तुमको मार देंगे, तुमको ये कर देंगे। फिर हमको कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी कि हमको जिंदा तो रहना है ना। फिर रोना था मेरे घर में, मेरा हफ्ता खाना नहीं बना था, हम लोग रोना तो पागल हो गए थे कि क्या होएगा। देखो के अंदर कहीं सुनवाई नहीं, अभी सती भाई के पास मैं आई। आज हम देख रहे हैं उस जगह पर जहां इंसाफ की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। साइन कोलीवाड़ा पंजाबी कैंप, गुरु तेग बहादुर नगर में। ये वो धरती है जहां हमारे बुजुर्गों ने मेहनत के पसीने और संघर्ष की मिट्टी से घर बसाए, पर आज उन घरों को बिना अनुमति, बिना जनरल बॉडी मीटिंग की मंजूरी तोड़ा जा रहा है, और वो भी जबरन खुलेआम गुंडागर्दी से। ट्रांस इंडिया यहां लोगों की आहों पर इमारतें खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2005 से लेकर आज तक एबी बिल्डर ही इस पूरे इलाके को अपनी जागीर समझकर 20 वर्ष से काम कर रहा था, और अब सुनने में आ रहा है कि किसी नई कंपनी ट्रांस इंडिया के नाम पर प्रोजेक्ट बेचा गया है, जिसके लिए जनरल बॉडी मीटिंग में मंजूरी ही नहीं मिली। आखिर ये कैसा विकास है जिसमें जन की नहीं, केवल धन की सुनवाई है? आखिर ये कैसा निर्माण होगा जहां ईंटों के नीचे लोगों के सपने और यादें कुचल दी जाएंगी? आवाज उठाई तो आवाज बंद कर दफन कर दिया जाएगा। लोगों ने ये सब देखा और सहा, लेकिन हार नहीं मानी, और फलस्वरूप पीड़ित लोग पहुंचे श्री इंद्रपाल सिंह मारवा, शिवसेना अफजड़ वाहतुक सेना के महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष, और सर चिटनिस सिंह रीना खुराना के पास। उन्होंने शिवसेना अफजड़ वाहतुक सेना के कार्यालय में अपनी पीड़ा सुनाई, और फिर उठी एक गूंज जो बीएमसी कार्यालय तक गूंज उठी। आ जाओ। आपके नाम इकोनॉमी ऑफिसर, ये जीबीआर हुआ नहीं, एबी बिल्डर के नाम पे एलओआई है, उसके बावजूद ट्रांस इंडिया वहां पे घर तोड़ रहा है लोगों के। किन लोगों के? जिनके घर अपात्र है, जो नॉट एलिजिबल है, उनके घर तोड़ रहा है, और आपकी धमकी दे रहा है कि बीएमसी आएगी, इकोनॉमी ऑफिसर आएगा, आपके घर तोड़ेगा। लोग बेचारे रात भर खाना नहीं खा पा रहे, और बीएमसी के नाम पे डराया जा रहा है। मैं आपको सूचित कर रहा हूँ सर कि महानगर पालिका हो या एसआरए हो, वो गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक के लिए नियुक्त किया गया है। तो आपकी जानकारी के लिए चीज बता रहे हैं कि आपके नाम से बिल्डर वहाँ लोगों को डराया जा रहा है। तो ऑफिसर रहते हैं और रजिस्ट्रार एसआरए के भी रहते हैं, और जो होता है, जो एलिजिबल लोग हैं सोसाइटी के, वो भी रहते हैं। बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, सिग्नेचर होते हैं, फिर चेंज डेवलपर होता है। हमारी जानकारी और हमारी सोसाइटी के जो लोग खड़े हैं, इनकी सबकी जानकारी से कोई चेंज जीबीआर हुआ क्या? आगे कोई जीबीआर हुआ नहीं है साहब। तो लोगों को वहाँ डराया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए आप लोग के माध्यम से। तो आप बैठे जनता के वहां जाकर शिकायत दर्ज की गई, वार्ता हुई, और जनता ने अपनी ताकत दिखाई। नारे गूंजे, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। काश इंडिया बिल्डर मुर्दाबाद, काश इंडिया बिल्डर मुर्दाबाद, काश इंडिया बिल्डर मुर्दाबाद, काश इंडिया बिल्डर मुर्दाबाद, हाय हाय, काश इंडिया बिल्डर हाय हाय, गुंडागर्दी बंद करो, काश इंडिया बिल्डर का गुंडागर्दी बंद करो, पब्लिक को सताना बंद करो। घर हमारा, हक हमारा, ये था जनता का जज्बा। जब अधिकार छीनने की कोशिश होती है तो जनता सड़क पर उतर आती है। आज का सवाल साफ सरकार और उसकी व्यवस्था से है। क्या मुंबई इस तरह की दादागिरी को स्वीकार कर सकती है? क्या मजबूर पीड़ितों की आहों को अनसुना कर देंगे? ये लड़ाई सिर्फ साइन कोलीवाड़ा के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई हर नागरिक की है
जो अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहता है। बहरहाल देखना यह है, सरकार के ही नुमाइंदे नाइंसाफी के लिए उतरे हैं तो उनको आवाज की गूंज का असर कहां तक होता है। ये मामला एफनॉट पाटोंगा में ऐसा है महानगर पालिका का, यहाँ पे एबी बिल्डर 2015 से जो वहाँ लोगों का काम कर रहा था, आर सोसाइटी है, महावैष्णु, नीलम, वो सोसाइटी है, वो सब सोसाइटी में टोटल 1450 घर थे जिन्होंने एबी बिल्डर सुरजीत सिंह को चुना था। उन्होंने 8 साल तक काम करेंगे पेपर वर्क करते 2023 कर दी। उनके पास 2024 16 अप्रैल को एलवाई थी। उस एलवाई के बेस पे उन्होंने लोगों के घर तोड़ने स्टार्ट करने थे, पर जब उनके पास एलवाई आई 2024 16 अप्रैल की, उन्होंने ये प्रोजेक्ट ट्रांस इंडिया के हाथ में दे दिया। उनके ओनर है राजन, मिस्टर राजन, उनके हाथ में दे दिया। मिस्टर राजन जो ट्रांस इंडिया के मालिक है, वो आए उधर काम करने के लिए। उन्होंने लोगों को कांटेक्ट करना किया। कांटेक्ट कैसे करना किया? किसी के थ्रू, खुद नहीं मिले पब्लिक को। 80% लोगों को पता नहीं कि ट्रांस इंडिया का मालिक कौन है और हमारा बिल्डर कौन है, तो वो लोगों के बीच में आए नहीं अभी तक। तो जो वहां पे चीफ प्रमोटर है या कुछ लोग हैं, उनके थ्रू लोगों को घर पे भेजा कि मैं बिल्डर हूँ, उनसे घर तोड़वाओ। तो काफी लोगों ने विरोध किया कि भाई पहले तो जनरल बॉडी मीटिंग होनी चाहिए, हमको पता लगना चाहिए बिल्डर चेंज हुआ है। लोगों को पता ही नहीं, जनरल बॉडी मीटिंग हुई नहीं, बिल्डर चेंज हो गया। तो लोगों ने इसका विरोध किया है कि भाई जब तक चेंज ऑफ डेवलपर नहीं होता है, जीबीआर नहीं होता है, और हमारे को समिति से बुलाया नहीं जाता वहां, और हमारे सिग्नेचर लेके हमको बताया नहीं जाता ये बिल्डर है और आपका ऐसा काम करेगा, तो हम तब तक हाँ नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि एक बार खालसा कॉलेज में मीटिंग जीबीआर लगाया गया, 2022 जनवरी के महीने में वहां जीबीआर लगाया गया, और जनरल बॉडी मीटिंग फेल हो गई। वहां पे जो लोग एलिजिबल है नहीं थे, उनके सिग्नेचर मारे जा रहे हैं, खुद ही जो लोग वहां प्रेजेंट नहीं उनके भी सिग्नेचर मारे जा रहे हैं। इसके ऊपर काफी रोही वासियों ने एफआईआर किया माटुंगा पुलिस स्टेशन में, वो एफआईआर की कॉपी भी है। तो जनरल बॉडी मीटिंग फेल हो गई, और फेल होने के बाद दोबारा जीबीआर हुआ नहीं। तो क्या किया, दोनों बिल्डरों ने आपस में मिलकर सेटिंग कर ली कि भाई तुम काम करो, मैं एबी बिल्डर के नाम पे एलवाई रहने दो। अभी एबी बिल्डर के नाम पे एलवाई है और घर तोड़ रहा है ट्रांस इंडिया। तो मेरा बीएमसी से यही सवाल था ऑफिसर से कि भाई जब एलवाई एबी बिल्डर के नाम पे है, चेक आज भी एबी बिल्डर के नाम से है, अगर मैं घर खाली कर रहा हूं, मेरे को चेक मिल रहा है एबी बिल्डर के नाम से, ना कि ट्रांस इंडिया के नाम से। तो मेरा सिंपल सवाल है, जब एलवाई एबी बिल्डर के नाम पे, चेक एबी बिल्डर दे रहा है, तो घर तोड़ने में ट्रांस इंडिया कौन है? वो घर किस आधार पे तोड़ रहा है? और जितने बोर्ड लगे हैं सोसाइटी में, सब ट्रांस इंडिया के नाम से लगे हैं। तो भैया कल एलवाई एबी बिल्डर के नाम पे चेक वो दे रहा है, कल ट्रांस इंडिया कोई भला घपला करके जाएगा तो एबी बिल्डर बोलेगा कि मुझे, मेरे पास तुम आए नहीं, ट्रांस इंडिया बोलेगा मुझे तुमसे लेना देना नहीं। तो ये घर बनेंगे नहीं बनेंगे, बिल्डिंग बनेगी नहीं बनेगी, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा, यहाँ पे अगर 1450 घर है, उसमें से 400 घर नॉट एलिजिबल है। उसमें ऐसे भी कुछ घर हैं जिनके नाम एनेक्चर 2 में डाले ही नहीं गए, उनके पास 2000 के पुरावे हैं, उनका खुद का घर है, वो 25-30 साल से वहां रह रहे हैं, आज भी वो स्ट्रक्चर खड़े हैं, पर उनका नाम एनेक्चर में डाला नहीं गया। तो ये सब चीजें देखते हुए हमने यहाँ विरोध किया है। महानगर पालिका और महाराष्ट्र शासन ने स्कीम जनता के लिए बनाई है सारे, कि जनता को झोपड़ों से बिल्डिंग में लाया जाए, ऐसा नहीं कि घर से निकाला जाए। ये बिल्डर जो काम कर रहे हैं, ये लोगों को बेघर करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आज हम इधर आए थे, इनसे बात हुई, इन्होंने मुझे महानगर पालिका के जो कॉलोनी ऑफिसर है उन्होंने कॉपी दी है। ये कॉपी है 12 सितंबर 2025 की जीआर कॉपी, एसआरओ ने लोग निकाला है, बीएमसी को ऑर्डर दिया है। अब पात्र का कल काम होगा, वो हमारे पास भेजिए, हमारे यहाँ से ओके होगा। तो ये कॉपी लेके हम लोग 2-3 दिन में एसआरए जाने वाले, सीओ साहब के पास, एसआरए सेक्रेटरी देशमुख साहब के पास, और एआर रजिस्टर ऑफिसर प्रकाश चंद्रकांत पवार और इंजीनियर डीपी पाटिल, उनसे भी हम सवाल करने वाले हैं कि जो 400 घर अपात्र है, इनको घर मिलेगा, ये एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये एलिजिबल नहीं होते और ये बिल्डिंग बनती है तो 400 घर रोड पे आते हैं, तो ये विकास करके कोई फायदा नहीं है। लोगों को बेघर करके विकास करना, ये ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है, ना महानगर पालिका ने बोला है। पूरा नहीं हुआ तो आगे क्या रवैया होगा? आज हमने यहाँ पत्र दिया है, बात की है, एसआर में भी लेटर जाएगा। हम आरटीओ द्वारा को 15 दिन में रिपोर्ट देनी चाहिए, हम 15 दिन का वेट करेंगे। अगर 15 दिन में पूरा खुलासा नहीं होता है, आगे हम दूसरा लेटर एकनाथ शिंदे साहब के पास जाएंगे, पूरी पब्लिक जाएगी, जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, एसआरए मंत्री भी है, और हमारे नेता भी है शिवसेना के, और पूरी शिवसेना के साथ खड़ी है। और हम लोग एकनाथ शिंदे साहब के पास जाएंगे, वहां रिक्वेस्ट उनको लेटर देंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है शिंदे साहब के वहां से खुद कार्रवाई होगी। और जो घपला हुआ है, सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है कि ट्रांस इंडिया इस प्रोजेक्ट का मालिक नहीं है, एबी बिल्डर है। अगर वो है मालिक
तो जीबीआर की रिपोर्ट लाओ। अगर आप लोग ने जनरल बॉडी मीटिंग की है, उसमें बीएमसी अधिकारी, एसए अधिकारी और पब्लिक थी लीगल, वो सिग्नेचर वीडियोग्राफी बनी, वो लाके दिखाओ, फिर हम आपको चेक देते हैं। और दूसरी बात है, वो बोलते हैं तो आपको तो क्लियर बोल रहे थे, आपके नाम के चेक दीजिए ना, ट्रांस इंडिया के। एबी बिल्डर चेक क्यों दे रहे हैं? अगर चेंज ऑफ डेवलपर हो गया है तो चेक किसके नाम पे आने चाहिए? ट्रांस इंडिया के, जो घर तोड़ रहा है। आज भी चेक एबी बिल्डर दे रहा है। तो ये हमारी मांग है, दोनों बिल्डर सामने आए, जीबीआर की रिपोर्ट दे, और ट्रांस इंडिया काम कर रहा है तो ट्रांस इंडिया ही चेक देगा, तो ये घर तोड़ेंगे लोग, नहीं तो घर नहीं तोड़ेंगे। बीएमसी ने कोई नोटिस दिया नहीं, बीएमसी बोलते हमको पता भी नहीं है, ऐसा वो ऑफिसर बोल रहे हैं। तो मेरे भी जानकारी में यही है, ना महानगर पालिका ना एसआरए, कोई बिल्डर द्वारा बीएमसी ने कोई नोटिस नहीं दिया पब्लिक को। बिल्डर अपने नोटिस लगा रहा है ट्रांस इंडिया के। मैं था ही नहीं घर में, फिर मैंने बाद में वीडियो बना के डाला था, तो मेरे को धमका रहे थे, तुमको मार देंगे, तुमको ये कर देंगे। फिर हमको कंप्लेंट वापस लेनी पड़ी कि हमको जिंदा तो रहना है ना। किसी धमकी दिया वो ऐसे अराजर, ये इनका जो मैनेजर है एवी, वो सीधा मुंह पे बोला तुमको जाना, तुम कुछ नहीं, तुम कोर्ट में जाओ। उनको भी वो अच्छा है, वो लोग साथ देने आएंगे, हमारा अच्छा लगेगा, हमारा साथ दे रहे हैं और आगे ये करके देंगे हमारे को काम। जिधर जाएंगे उधर पैसा ही खिला के बैठा हो, सुनवाई किसी की नहीं है। बोलो मेरा घर रोड़ा था, मेरे घर में पूरा हफ्ता खाना नहीं बना था, हम लोग रो के पागल हो गए थे कि क्या होएगा। देखो कि बहुत मुश्किल से इंसान घर बनाता है, कि आखिरी बार घर तो देखे ना हम लोग, कैसा घर, सामान तक पड़ा था, इन लोगों ने तोड़ दिया। ये कोई रूल है क्या? किधर का रूल है मेरे को बताओ ना, किधर सुनवाएंगे? बोलते जाओ जिधर जाना है, तुम जो करते हो। उसने इतना पैसा खिलाया सब जगह पे, हमको बोलते हैं, सामने से बोलता है अरे एसआर वाले आ गए, बीएमसी वाले आ गए, जल्दी जल्दी खाली करो, चलो चलो निकलो बाहर, तुम लोग को नहीं तो अंदर ही कर देंगे, तोड़ देंगे, तो तुम कहाँ जाओ? घर के अंदर दफना जाओ, जिसके पास जाने के जाओ, हम तुम्हारा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बोल। मेरी माँ का रूम है वहाँ पर, मैं दौड़ दौड़ के तब भी पूरे साल भर से कहीं सुनवाई नहीं। अभी सती भाई के पास मैं आई हूँ, और मेरी माँ बीमार है, पैरालाइज है, वो नहीं आ सकती, तो मुझे ही दौड़ना है ना वहाँ पे। ना मेरा डैडी है, ना मेरा कोई है। मेरा घर ताला बंद था, ताला बंद रहता, मेरे घर में नहीं था। दादागिरी कर रहे हैं ना, गुंडागर्दी कर रहे हैं। कई यहाँ बहने हैं जो घर पे नहीं है, ताला बंद कर बाहर कहीं गए, उनका घर ताला बंद कर टाइम में लोग बिना मौजूदगी के उनका घर तोड़वा दिया गया। ये तो दादागिरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। मतलब दोनों बिल्डर मिलकर कर रहे हैं। ट्रांस इंडिया, ट्रांस इंडिया बिल्डर, ट्रांस इंडिया बिल्डर, ट्रांस इंडिया बिल्डर मुर्दाबाद, ट्रांस इंडिया बिल्डर मुर्दाबाद, ट्रांस इंडिया बिल्डर मुर्दाबाद, ट्रांस इंडिया बिल्डर मुर्दाबाद। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना है और सियासी कोई खबरें हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर दिखाने के लिए। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। धन्यवाद।